चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी अंतर्गत मीटर सेतु। इसमें 1 मीटर लंबा तार प्रयुक्त किया जाता है, अतः इसे मीटर सेतु कहते हैं। नामांकित क्षेत्र जहां आर प्रतिरोध, आर बी प्रतिरोध बॉक्स, ए अज्ञात प्रतिरोध, ई सेल के कुंजी। सूत्र स्थापना: माना सिरे ए से बिंदु बी तक की दूरी स्मॉल एल सेंटीमीटर है, तब ए बी इज इक्वल टू एल तथा बी सी इज इक्वल टू 10⁻100 माइनस एल सेंटीमीटर। विभव मापी के सिद्धांत से रो इज इक्वल टू सिग्मा एल पी तथा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा into 100 माइनस एल रेज़ टू 10 व्हीटस्टोन के सिद्धांत से P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, सिग्मा एल बाई सिग्मा 100 माइनस एल इज इक्वल टू आर बाई एस। सिग्मा सिग्मा आंसर से कैंसिल हो जाएगा, त्रिगुणा करने से एस एल इज इक्वल टू आर इंटू 100 माइनस एल। एच इज इक्वल टू आर इंटू 100 माइनस एल बाई एल। सावधानी: पहला, जाकी को तार पर रगड़ते हुए नहीं चलाना चाहिए। दूसरा, परिपथ में विद्युत धारा तभी प्रवाहित करनी चाहिए जब पाठ्यांक लेना हो। अगला टॉपिक विभवमापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। नामांकित चित्र जहां C संचायक सेल, RH धारा नियंत्रक, E1 व E2 विद्युत वाहक बल, G धारा मापी। दूसरा, सूत्र स्थापना: माना पहले विद्युत वाहक बल E1 तथा उच्च विभवांतर वाले सिरे से उसके संतुलन बिंदु की दूरी स्मॉल l1 है। विभवमापी के सिद्धांत से E1 इज इक्वल टू के L1 समीकरण ए। यदि दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2 इज इक्वल टू के L2 समीकरण 2, एक को 2 से भाग देने पर E1 बाई E2 इज इक्वल टू के L1 बाई के L2, के कैंसिल हो जाएगा, L1 बाई L2। तीसरे, सावधानी: सभी पेच और प्लग ठीक से कसे हो। दूसरा, जागी को रगड़ते हुए नहीं चलाना चाहिए। प्रश्न 1, दिए गए चित्र में ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध तथा विभवांतर ज्ञात कीजिए। हल: 9 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। परिणामी प्रतिरोध 1 बाई आर डैश इज इक्वल टू 1 बाई 9 प्लस 1 बाई 9 प्लस 1 बाई 9 इक्वल टू, इसमें लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा 9, 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 बाई 9, 3 एकम 3 तिया 9, 1 बाई 3 आर डैश इज इक्वल टू 3 ओम। ए व बी के बीच 3 ओम और 9 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। आर इज इक्वल टू आर डैश प्लस आर डैश डबल डैश इज इक्वल टू 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 12 ओम प्रतिरोध। प्रश्न
चित्र में ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। दिए गए परिपथ के तुल्य परिपथ होगा P इक्वल टू 3 ओम, Q इक्वल टू 3 ओम, R इक्वल टू 3 ओम, H इक्वल टू 3 ओम। P बाई Q इक्वल टू R बाई S। B तथा D के बीच जुड़े 3 ओम के प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। इस प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निम्न होगा। ABC का कुल प्रतिरोध R1 इक्वल टू 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 ओम। ADC का कुल प्रतिरोध R2 इक्वल टू 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 ओम। R1 व R2 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। यदि A और C के बीच तुल्य प्रतिरोध R डैश हो तो 1 बाई R डैश इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6, लघुत्तम समाप्त 6 2/6, तो एकम 2 तिया 1/3, R डैश इक्वल टू 3 ओम।